नमस्कार, मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भोपाल आगमन हुआ था। मोदी जी ने भोपाल में कई बड़े ऐलान किए, मध्य प्रदेश को कई बड़ी सौगातें दी। साथ ही इस भव्य कार्यक्रम में कई बड़ी घोषणाएं भी की गई और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिरसा मुंडा जी को फूल माला अर्पित किए और साथ ही मध्य प्रदेश के नए रेलवे स्टेशन हबीबगंज का जो नाम परिवर्तन किया गया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का लोकार्पण भी किया। सारी जानकारी आपको आगे विस्तारित तौर पर बताई जाएगी, हमारे साथ बने रहिएगा। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में राशन आपके द्वार ग्राम योजना, मध्य प्रदेश सिकल सेल उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया एवं 50 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का वर्चुअली भूमि पूजन कर शुभकामनाएं दी। भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज भारत के लिए ही नहीं बहुत बड़ा दिन है, बल्कि पूरे देश के लिए है। देश में अपना पहला जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है। राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए अपने जनजातीय नायकों को गौरव के साथ याद किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के जनजातीय भाई बहनों का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं, जिनका हमें पिछले कई वर्षों से विश्वास और स्नेह प्राप्त हो रहा है। कोरोना महामारी से बचाव के लिए विश्व में टीकाकरण हो रहा है, लेकिन इस पर कई लोग सवाल उठा रहे हैं। मैं प्रशंसा करता हूं अपने जनजातीय भाई बहनों की, जिन्होंने टीकाकरण का महत्व समझा और अपने सुरक्षित जीवन के लिए टीका लगवाने के लिए वो आगे आए। भगवान बिरसा मुंडा जी और मामा टंटैया, रानी दुर्गावती, रानी कमलापति जैसे हमारे जनजातीय नायकों का देश के लिए बलिदान हमारा राष्ट्र कभी नहीं भूल सकता। अमर शहीदों का ऋण कभी नहीं चुका सकेंगे। जब हम जनजातीय विभूतियों का सम्मान करते हैं तो कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। इसकी वजह यह है कि उन्होंने जनजातीय समुदाय के बलिदान को अंधेरे में रखा है और स्वार्थ की राजनीति करते रहे हैं। बिना जनजातीय समुदाय के इस देश के इतिहास की कल्पना नहीं की जा सकती है। जनजातीय समुदाय ही है जिसने एक राजकुमार को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना दिया। जिन लोगों ने देश पर लंबे समय तक शासन किया, उन्होंने जनजातीय समुदायों से वोट लेकर सत्ता का सुख प्राप्त किया, लेकिन हमारे जनजातीय समुदाय के लिए जब और जितना करना चाहिए था उतना उन्होंने कभी नहीं किया। अब विकास के जो आयाम शहरों तक पहुंच रहे हैं, वही हमारे जनजातीय समुदायों को घर तक भी पहुंच रहे हैं। जो लाभ शहर में है वही जनजातीय क्षेत्रों को भी दिया जा रहा है, चाहे सड़क बनाना हो या बैंक खाते में योजनाओं की राशि पहुंचाना हो। और राष्ट्रपति भवन में बद्ध पुरस्कार के लिए जब हमारी जनजातीय विभूतियां पहुंची तो उनके पैरों में चप्पल भी नहीं थी। यह देखकर दुनिया हैरान रह गई है। जनजातीय क्षेत्रों में काम करने वाले ही हमारे असली हीरो है। माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश को देश के पहला अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन सहित विभिन्न रेल परियोजनाओं का लोकार्पण किया, मेमू ट्रेन का शुभारंभ किया और मैं प्रदेश और जनता की तरफ से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा। इसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भोपाल में पुनर्विकसित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का भी अवलोकन कर लोकार्पण किया। तस्वीरों के माध्यम से आप साफ देख सकते हैं। इस अवसर पर मेरे साथ मध्य प्रदेश के राज्यपाल महामहिम श्री मंगूभाई पटेल जी, रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी एवं अन्य गणमान्यजन उपस्थित थे। आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भोपाल को विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन दिया। इसका नाम गौर रानी कमलावती जी के नाम पर किया। इसके लिए मैं पूरे मध्य प्रदेश की तरफ से आपको हृदय से धन्यवाद करता हूँ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उद्बोधन का अंश आज का दिन भोपाल ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश और देश के लिए महत्व का दिन है। यह हमारे अतीत और भविष्य के संगम का दिन है। किन्नौरगढ़ की रानी कमलापति का नाम जुड़ने से इस रेलवे स्टेशन का महत्व और भी बढ़ गया है। स्टेशन और ट्रेनों में गंदगी, यात्रा की सुरक्षा का भरोसा नहीं था, सुविधाएं भी नदारद थी। लोगों ने मान लिया था कि इसमें कोई सुधार नहीं होगा, लेकिन अब परिवर्तन और सुधार का दौर है। रेलवे नए युग में प्रवेश कर रहा है। देश ने कुछ दिनों पूर्व गुजरात के गांधीनगर रेलवे स्टेशन का भी नया आधुनिक रूप देखा था और आज रानी कमलापति रेलवे स्टेशन देश को मिला है, जो ISO से प्रमाणित है। यहाँ वह सुविधा मिल रही है जो कभी सिर्फ एयरपोर्ट पर ही मिला करती थी। हमारे देश के मध्यम वर्ग और करदाताओं
को सभी सुविधाएं रेलवे देगा जिसका वह हकदार है। देश के 175 से अधिक रेलवे स्टेशनों को कायाकल्प हो रहा है, लेकिन रेलवे सुनिश्चित कर रहा है कि किसी भी विकास कार्य में कोई देरी ना हो, बाधा ना आए। रेलवे का लाभ आम यात्रियों, विद्यार्थियों, व्यापारियों सहित विभिन्न वर्गों को तो मिलता ही है, लेकिन अब रेलवे की समयबद्धता के चलते किसानों के उपज भी दूर तक भेजे जा रहे हैं, जिसका सीधा लाभ छोटे किसानों को ही मिल रहा है। और रेलवे के विकास से देश में पर्यटन की संभावनाएं भी मजबूत हो गई हैं। पिछले दिनों रामायण सर्किट ट्रेन की शुरुआत हुई। अगले कुछ दिनों में कुछ और भी रामायण सर्किट ट्रेनें चलाई जाएंगी। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर भारत की आकांक्षा ही नहीं बल्कि आवश्यकता भी है। इसलिए हमारी सरकार रेलवे समेत इंफ्रास्ट्रक्चर के हजारों प्रोजेक्ट पर अभूतपूर्व निवेश कर रही है। साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले जनजातीय नायकों को सम्मान देकर उन करोड़ों जनजातीय भाई बहनों को गौरवान्वित किया है जिन्हें वर्षों तक सिर्फ उपयोग किया गया। उनके योगदान को इतिहास में नहीं जाना दिया गया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जनजातीय नायकों को सम्मान देने की पहल से पूरे देश के जनजातीय भाई बहनों में पहली बार विकास की मुख्य धारा में शामिल होने का आत्मविश्वास जागृत हुआ है। वे राष्ट्र के नवनिर्माण में भागीदारी के अवसर से प्रफुल्लित हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता विशेषकर जनजातीय भाई बहनों की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा। इसके अलावा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुना ग्वालियर रेलखंड के विद्युतीकरण, भोपाल बरखेड़ा रेलखंड के तहरीकरण, उज्जैन इंदौर मेमू ट्रेन का भी लोकार्पण किया। इसके लिए भी आपका हृदय से आभार। प्रधानमंत्री जी ने आमान परिवर्तित एवं विद्युतीकरण मथेला निमारखेड़ी ब्रॉडगेज रेलखंड, आमान परिवर्तित एवं विद्युतीकरण उज्जैन फतेहाबाद चंद्रवतीगंज ब्रॉडगेज रेलखंड का भी लोकार्पण किया और मध्य प्रदेश की जनता से आपका धन्यवाद। साथ ही भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में राशन आपके ग्राम योजना, मध्य प्रदेश सिकल सेल उन्मूलन मिशन का भी शुभारंभ किया एवं 50 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का वर्चुअल भूमि पूजन कर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनजातीय भाई बहनों के कल्याण और उत्थान के लिए कई योजनाएं बनाई हैं, जिसका मध्य प्रदेश में पालन करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, मुख्यमंत्री जी ने कहा। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तथा केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का प्रदेश को कोविड संकट से उबारने के लिए आभार माना। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि प्रदेश को कोरोना काल में 20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर पैकेज मिलने से पर्याप्त संबल हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि केंद्र सरकार के कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ से अधिक के प्रावधान के परिणाम स्वरूप ही प्रदेश में सबको मुफ्त वैक्सीन लगाना संभव हो पाया है। साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन में भारतीय रेलवे का पहला सेंट्रल कॉनकोर्स भी बनाया गया है, जहां सैकड़ों लोग एक साथ बैठकर ट्रेन का इंतजार कर सकते हैं। सभी प्लेटफॉर्म इस कॉनकोर्स से जुड़े हैं और इसलिए यात्रियों को अनावश्यक भागदौड़ करने की भी जरूरत नहीं होगी। आज भारत का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट तो कर ही रहा है, यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि प्रोजेक्ट में देरी ना हो, किसी तरह की बाधा ना आए। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान इसी संकल्प की सिद्धि में देश की मदद करेगा। साथ ही रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया। सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत पुनर्विकसित स्टेशन को अत्याधुनिक विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ पर्यावरण उन्मूलन यानी अनुकूल इमारत के रूप में डिजाइन किया गया है। और इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी और केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी उपस्थित रहे और कहा कि ये मोदी विजन ही है जिससे देश बदल रहा है, रेलवे स्टेशन बदल रहे हैं। आज मोदी विजन दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। रेलवे को अनेकों सौगातें देने के लिए मैं हृदय से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रतीकात्मक रूप से जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड प्रदान कर मध्य प्रदेश सिकल सेल यानी हीमोग्लोबिनपैथी मिशन का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश सिकल सेल उन्मूलन मिशन पर लघु फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया। आज जनजातीय समाज के लिए शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने कई बड़ी योजनाओं का शुभारंभ किया है। राशन आपके ग्राम योजना हो या फिर मध्य प्रदेश सिकल सेल मिशन, ये कार्यक्रम जनजातीय समाज में स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे।
तस्वीरों के माध्यम से आप साफ देख पा रहे होंगे, भारत आज अपना पहला जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है। आज़ादी के बाद देश में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर पूरे देश के जनजातीय समाज की कला, संस्कृति, स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को गौरव के साथ याद किया जा रहा है, उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। मैं आज यहाँ मध्य प्रदेश के जनजातीय समाज का आभार भी व्यक्त करता हूँ। बीते अनेक वर्षों में निरंतर हमें स्नेह विश्वास मिला है। यह स्नेह हर पल और मजबूत होता जा रहा है। आपका यही प्यार हमें आपकी सेवा के लिए दिन रात एक करने के लिए प्रेरणा देता है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा। और साथ ही राशन पहुंचाने का कार्य भी हमारे जनजातीय भाई ही करेंगे। अब राशन आपके ग्राम आज से ही शुरू की गई है। जनजातीय भाइयों को बैंक से ऋण उपलब्ध कराकर गाड़ी दिलाने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि यह केवल सम्मेलन नहीं बल्कि गरीब और जनजातीय समाज की जिंदगी बदलने का अभियान है, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ है। मैं आज इस मंच से कहता हूं कि गरीबों और जनजातीय समाज का सबसे बड़ा हितैषी कोई है तो वो है श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। कोरोना की दोनों लहरों में अकेले मध्य प्रदेश को 9,857 करोड़ रुपए का फ्री राशन दिया गया। सबको राशन और फ्री राशन। धन्यवाद मोदी जी का। एवं धन्य है पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रखकर रानी का सम्मान बढ़ाया है और जनजातीय समाज भोपाल और मध्य प्रदेश का सम्मान भी बढ़ाया है। मैं मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता और जनजातीय समाज की ओर से प्रणाम करता हूं। साथ ही आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनजातीय समुदाय के लिए राशन आपके ग्राम योजना का शुभारंभ किया और पीएम श्री मोदी जी ने योजना से संबंधितों को प्रतीक स्वरूप वाहन की चाबी भी सौंपी। योजना में ग्राम स्तर पर जनजातीय समुदाय को उचित मूल्य पर राशन भी प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भोपाल के जमहूरी मैदान में मध्य प्रदेश के जनजातीय समुदायों के स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों एवं जननायकों की चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। और हमारे मध्य प्रदेश की पद्मश्री भूरीबाई भोपाल आदिवासी लोक कला अकेडमी में एक कलाकार के तौर पर कार्य करती हैं और उन्हें मध्य प्रदेश सरकार ने सन 1986-87 में अपने सर्वोच्च शिखर सम्मान से भी नवाजा है। साथ ही 1998 में प्रदेश सरकार ने इन्हें अहिल्या सम्मान से भी विभूषित किया है। हाल ही में उन्होंने वृक्षों और जानवरों के साथ साथ हवाई जहाज, टेलीविजन, कार तथा बसों के चित्र भी बनाना शुरू कर दिए हैं। भूरीबाई की चित्रकारी देश में ही नहीं विदेशों में ही सराही जाती है। जंगल में जानवर, वृक्षों की शांति तथा गाटला स्मारक स्तंभ, भील देवी देवता पोशाक पहने और गहने, टेटू, झोपड़ियां, अन्नागार, हाट उत्सव आदि के साथ नृत्य और मौखिक कथाओं सहित भील जीवन के प्रत्येक पहलू को अपनी कला में उन्होंने समाहित किया है। झाबुआ जिले के पिटोल गांव में जन्मी पद्मश्री भूरीबाई ने चित्रकारी का सफर समकालीन भील कलाकार के रूप में प्रारंभ किया। भूरीबाई कागज व कैनवास का इस्तेमाल करने वाली पहली भील कलाकार हैं। भारत भवन के तत्कालीन निदेशक श्री जे स्वामीनाथन ने उन्हें कागज पर चित्र बनाने के लिए प्रेरित किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बलिदानी बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर उनके छायाचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अब हर साल मनाई जाएगी भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती। जनजातीय समाज के बच्चों को एक बहुत बड़ी दिक्कत भाषा भी होती थी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्थानीय भाषा होगी, इसका लाभ हमारे बच्चों को मिलना तय है। जनजातीय समाज के आत्मविश्वास के लिए, अधिकार के लिए हम दिन रात मेहनत करेंगे। हम इस संकल्प को फिर दोहरा रहे हैं। जैसे हम गांधी जयंती मनाते हैं, सरदार पटेल की जयंती मनाते हैं, वैसे ही भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर हर साल जनजातीय गौरव दिवस के रूप में पूरे देश में मनाई जाएगी। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी जी बोले कि आज गौरवपूर्ण इतिहास और वैभवशाली भविष्य का संगम हुआ है। रानी कमलापति के नाम से गौरव रेल से जुड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भोपाल में 100 करोड़ की लागत से बने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन यानी हबीबगंज का सोमवार को लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि रानी कमलापति का नाम जोड़ने से गौरव भारतीय रेलवे से जुड़ा है। आज का दिन देश के लिए गौरवपूर्ण इतिहास और वैभवशाली भविष्य के संगम का दिन है। भारतीय रेल का भविष्य कितना आधुनिक है, कितना उज्जवल है, इसका प्रतिबिंब भोपाल के इस भव्य रेलवे स्टेशन में जो भी आएगा उसे दिखाई देगा। भोपाल के इस ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन का सिर्फ कायाकल्प ही नहीं हुआ है, बल्कि किन्नौरगढ़ की रानी का नाम जोड़ने से इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। उन्होंने कहा है कि 6 साल पहले तक जिसका भी पाला भारतीय रेल से पड़ता था वो भारतीय रेल को ही कोसते हुए ज्यादा नजर आता था, लेकिन स्टेशन पर भीड़ भाड़ ज्यादा होती थी, गंदगी होती थी, खाने पीने की असुविधा रहती थी। अब ये सारी जो चिंताएं हैं वो हटा दें, क्योंकि अब आप चैन से अपना बैग थैला लगा सकते हैं। दुर्घटना का भी आपको डर नहीं रहेगा।
साथ ही इस रेलवे स्टेशन में मध्य प्रदेश के पर्यटन और दर्शनीय स्थलों जैसे भोजपुर मंदिर, सांची स्तूप, भीमबेटका के चित्र भी प्रदर्शित होंगे। स्टेशन के मेन गेट के अंदर दोनों ओर की दीवारों पर भील और पिथौरा की पेंटिंग्स भी लगाई जाएगी। रेलवे मंत्री बोले, भोपाल मेट्रो को रानी कमलापति स्टेशन से इंटीग्रेट किया जाएगा। लोकार्पण कार्यक्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को देश का सर्वश्रेष्ठ बताते हुए कहा है कि स्टेशनों में स्टेशन रानी कमलापति स्टेशन। उन्होंने कहा कि भोपाल मेट्रो को रानी कमलापति स्टेशन से इंटीग्रेट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रानी कमलापति का नाम जोड़ने से गौरव भारतीय रेलवे से जुड़ा है। एक जमाना था जब रेलवे के प्रोजेक्ट को ड्राइंग बोर्ड से जमीन पर उतरने में सालों लग जाते थे। अब इस रेलवे स्टेशन पर रोजाना 40,000 से यात्री ज्यादा बैठने की, खाने पीने की सुरक्षा भी की जाएगी। पैसेंजर सिगरेशन की भी यहाँ पर सुविधा दी जाएगी और साथ ही अंडरग्राउंड सबवे से एक साथ गुजर सकेंगे 1500 से ज्यादा यात्री। तो दोस्तों, ये थी कल की महत्वपूर्ण जानकारी जो कि भोपाल से है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन से लेके उन्होंने लोकार्पण किया, क्या क्या घोषणाएं की, क्या निर्णय लिए, कौन कौन सी योजनाएं चलाई, ये सारी जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी तमाम जानकारियों को पाने के लिए आप हमारे इस चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों में शेयर करें। थैंक यू सो मच।